students, welcome all of you to my channel MBSC Maths and Physics. Today I will start a new lesson, lesson number 6, application of derivatives. अवकलज के अनुप्रयोग आज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आप पढ़ने जा रहे हैं राशियों के परिवर्तन की दर, कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी क्वांटिटी है वो किस प्रकार से समय के साथ परिवर्तित हो रही है, या उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी हम बदल रहे हैं तो दूसरी उसके जो साथ संलग्न है वो किस प्रकार बदल रही है। जैसे कि हम उदाहरण लें कि जैसे कि ये एक सर्कल है, हम कहें कि इसकी रेडियस प्रति सेकंड समय के साथ साथ बदल रही है, तो रेडियस जब समय के साथ साथ बदल रही होगी, बढ़ रही होगी या घट रही होगी, तो उसका एरिया भी तो समय के साथ साथ चेंज हो रहा होगा। तो इस प्रकार की हमको क्वांटिटीज इसमें पढ़ना है, इस प्रकार के हमको रिलेशंस पढ़ना है कि अगर हम रेडियस में चेंज कर रहे हैं वो हमको ज्ञात है, तो फिर एरिया में चेंज जो होगा परिवर्तन किस अनुसार होगा या समय के साथ कैसे होगा। ऐसे ही जैसे हम कहें कि ये बॉल है तो इसकी रेडियस को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके वॉल्यूम में परिवर्तन जो होगा वो समय के साथ किस प्रकार से होगा। तो ये इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, मास एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम उसमें एक्सेलरेशन को चेंज कर रहे हैं, समय के साथ कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, तो फोर्स में भी समय के साथ परिवर्तन कितना होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आप समझेंगे। देखिए जैसे कि हम कहें कि त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ, तो इसको हम डिनोट करेंगे dr/dt, अर्थात समय के साथ रेडियस में परिवर्तन। ठीक है, टाइम के साथ इसमें परिवर्तन। अगर हम कहें समय के साथ आयतन में परिवर्तन dv/dt, जब समय के साथ कहेंगे तो हम सदा उस फिजिकल क्वांटिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, समय के साथ कहेंगे। अगर हम कहें कि x के सापेक्ष वॉल्यूम में परिवर्तन, तो x के सापेक्ष रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जिसके सापेक्ष परिवर्तन को देखना है हम उसी के सापेक्ष उस समीकरण को अवकलन करेंगे। जैसे हम कहें कि यहाँ पर x है रेडियस, तो x के सापेक्ष वॉल्यूम में परिवर्तन कितना, उसके एरिया में परिवर्तन कितना होगा, तो हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन आपने ज्यादातर समय के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जैसे कि उदाहरण देखिए, उदाहरण या एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ, जैसे दिया है, चलिए एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। दिया है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 दिया है, r बराबर 4 दिया है। तो अब देखो इसमें समय के सापेक्ष नहीं कहा है, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो आप देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r। अब a में परिवर्तन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर क्या हो जाएगा, dA/dr, r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, यहाँ पर पाई कांस्टेंट होगा और इसका क्या हो जाएगा 2r। तो ये आपका हो गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। जबकि कहा है यदि r बराबर कितना हो 3, तो r बराबर 3 रख दीजिए, dA/dr इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये परिवर्तन हो जाएगा आपका, ये जो परिवर्तन है ये एरिया में परिवर्तन रेडियस के सापेक्ष। सही, ठीक है। इसी प्रकार अगला का है r बराबर 4 यदि हो, तो यहाँ पर कर लोगे यदि r बराबर 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। यदि r बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा dA/dr इक्वल टू 8 समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक ऊपर क्या है एरिया है और नीचे क्या है यहाँ पर रेडियस है, तो मात्रक आपका ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या निकलेगा सेंटीमीटर, तो कट के बचेगा सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कट के क्या बचेगा सेंटीमीटर बचेगा, एरिया का मात्रक यहाँ पर जो आएगा ये सेंटीमीटर बचेगा। देखो एरिया का मात्रक ऊपर लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आएगा सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, तो नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बदल रहा है। अब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो घन का आयतन में परिवर्तन dv/dt बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आयतन में परिवर्तन को इससे रिप्रेजेंट करें, समय के साथ आयतन में परिवर्तन। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? ये है क्या? घन है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? ये घन कितने पृष्ठ? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब इसमें देखा घन के पृष्ठ में परिवर्तन कैसे होगा, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, अर्थात जो x का मान है, जिसकी भुजा है वो क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक, घन की भुजा हमने माना x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x क्यूब लिख सकते हैं या नहीं? जब हमने घन की भुजा x मान लिया है, देखो दी तो होगी कांस्टेंट वैल्यू एक, लेकिन हमको कोई वेरिएबल मानना पड़ता है। इसमें घन की भुजा है जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर घन की भुजा हमने x मान लिया, तो अब यहाँ आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब रख दिया है। तो जब इसको हम x को डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, तो पहले क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? dx/dt इक्वल टू 8। अब यहाँ से dx/dt बराबर आ जाएगा 8/3x स्क्वायर। ये समझ में इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना। पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम a से लिखें, एरिया तो होता क्या है? 6 भुजा स्क्वायर, ये होता है ना। देख लीजिए यहाँ से कि अब एरिया में परिवर्तन हमको निकालना है समय के सापेक्ष। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी जो हम वॉल्यूम से निकाल के लाए हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए समय के सापेक्ष, तो इसको पहले t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? और फिर क्या करेगा? dx/dt। ये आपका dA/dt निकल आया है 12x, और dx/dt की वैल्यू क्या है? 8/3x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, ये बचेगा 32/x dA/dt। ये क्या है? समय के साथ एरिया में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, और x का मान दे रखा है। अब रख दीजिए, यदि x बराबर कितना? 12 दिया। यदि x बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 रख दीजिए, तो dA/dt इक्वल टू 32/12 कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा। हाँ, ये आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ऊपर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय है तो सेकंड हो जाएगा। अर्थात कि इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा था, देखो 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके एरिया में परिवर्तन हो रहा है 1 सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर परिवर्तन हो रहा है। फिर से बताएं, देखो जो यहाँ पर पहले दिया हुआ है, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू में परिवर्तन समय के साथ या कुछ भी, तो यहाँ पर वैल्यू में परिवर्तन दिया था, तो हमको वैल्यू निकालने के लिए इसकी साइड चाहिए वेरिएबल फॉर्म में। तो दी तो थी 12 है, वो हम आखिरी में रखेंगे। जो दी होगी त्रिज्या इतनी है या साइड इतनी है, वो लास्ट में रखेंगे। हमको उसको वेरिएबल फॉर्म में x मानना है, भुजा को मैंने x मान लिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम रख दिया भुजा क्यूब। तो डिफरेंशिएट करके हमने t के साथ डिफरेंशिएट करके यहाँ से dx/dt निकाला, क्योंकि इसका आगे यूज होगा जब हम एरिया में परिवर्तन निकालेंगे। फिर हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया, सरफेस एरिया, और उसके बाद इसको फिर समय के साथ डिफरेंशिएट किया, तो dx/dt आ गया। वैल्यू पुट कर दे। ये वैल्यू लास्ट में रखी जाती है, जो दी रहती है कि त्रिज्या इतनी है या साइड इतनी है। अभी पहले वाले में भी तो हमने रेडियस को r माना था, और जो r का मान दिया होता था वो लास्ट में। अगर हम पहले ही रख देंगे ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर सब क्या हो जाएगा? 0। अगर हम यहाँ पर 12 रख देते तो ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। अर्थात 8 = 0 मीन्स इम्पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है त्रिज्या, माना त्रिज्या कितनी है? r। माना वृत्त की त्रिज्या
बराबर r सेंटीमीटर। तो दिया गया है त्रिज्या में समय के साथ परिवर्तन, तो इसका मतलब हुआ dr/dt। ये दे रखा है परिवर्तन कैसे हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें निकालना है आपको, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r²। अब इसमें परिवर्तन ज्ञात करना था dA/dt, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए t के सापेक्ष, dA/dt इक्वल टू पाई। अब t के सापेक्ष करोगे तो पहले तो इसका क्या हो जाएगा 2r, फिर r का फिर से करना पड़ेगा ना, ये तो जानते हो t के सापेक्ष अगर कर रहे हैं तो इसको पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर r का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के सापेक्ष, तो dr/dt हो जाएगा। अब dr/dt की वैल्यू आपको ये देखो पता है यहाँ पर कितनी है, तो ये हो गया 6πr। अब कहोगे जब r इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 रख दोगे कितना आ जाएगा 60π। अब मात्रा क्या होना चाहिए, एरिया अपॉन टाइम है ना, तो क्या होगा अर्थात जो एरिया में परिवर्तन हो रहा है वो 1 सेकंड में इतने हो रहा है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिवर्तनशील घन, मतलब घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा जानते हैं, घन की भुजा को कहते हैं। तो घन की भुजा को मान लीजिए, माना घन की भुजा क्या मान लें, घन की भुजा बराबर है x सेंटीमीटर, ठीक, वहां सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में। अब कहा परिवर्तनशील घन की भुजा, घन की भुजा में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, अर्थात dx/dt, और ये परिवर्तन किस दर से हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस दर से इसमें परिवर्तन हो रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब भुजा दी भी रखी कांस्टेंट में, तो आपको आयतन में परिवर्तन निकालना है। आयतन में परिवर्तन, तो पहले आयतन का फार्मूला लगाओ, घन का आयतन क्या होता है x3। अब इसमें परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, तो t के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, d इक्वल टू 3/dt ऑफ x3। ये क्या होगा यहाँ पर, और dx/dt दे रखा है पहले ही, कितना 3, तो हो जाएगा 9x²। अब यूनिट यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पे आएगी सेंटीमीटर की वॉल्यूम अपॉन टाइम है ना। अब दिया हुआ है जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वैल्यू में परिवर्तन इस दर से होगा। देखिए साइड में परिवर्तन कितना कम हो रहा था, घन की साइड 1 सेकंड में कितना बदल रही थी 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए बढ़ रही थी, तो घन की साइड अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं 1 सेकंड में, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 900 बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी है। वैसे देखिए ये एक सर्कल है, इसके रेडियस को आप r मान लीजिए, ठीक। तो रेडियस में परिवर्तन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है dr/dt। ये त्रिज्या इसकी जो बढ़ रही है साथ साथ में बढ़ रही 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक पत्थर ऐसे डाला गया तो तरंग वृत्ताकार उत्पन्न होती है, जैसे किनारे पर बढ़ती चली जाती है ना, तो उसकी रेडियस बढ़ रही 1 सेकंड में इतने सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फिर किस दर से बढ़ रहा होगा, तो एरिया इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, रेडियस मान लीजिए, माना त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, तो πr² ये होता है, ये कर चुके हो जाएगा dr/dt इक्वल टू 2πr dr/dt। 2πr dr/dt की वैल्यू क्या है 5, कितना हो जाएगा 10πr, क्या यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब होता है कि जब, कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जब त्रिज्या 8 बढ़कर हो जाएगी,
जब त्रिज्या बढ़ करके 8 हो जाएगी उस समय क्षेत्रफल कितना होगा, ये कहने का मतलब यहाँ पर होता है। तो 8 रख दोगे, हो जाएगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन देखोगे तुम लोगों से, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे, सेम है लगभग 5 जैसे ही है। 7 नंबर देखिए, एक आयत की लंबाई, ये एक आयत हो गया, इसकी लंबाई को मैंने x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। तो दिया हुआ है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब देखिए समय के साथ परिवर्तन है x में, तो dx अपान dt लिखोगे, समय के साथ परिवर्तन किसमें, लंबाई में, तो लंबाई में समय के साथ परिवर्तन ये हो। अब लिखा घट रही है तो माइनस लगाते हैं जब कोई घट रहा होता है, केवल परिवर्तन के है तो हमें नहीं पता घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक। अगर 2-3 फिजिकल क्वांटिटी दी है ना, परिवर्तन दे रखा है, कहा घट रही है, कोई चीज बढ़ रही है, तो जो घट रही है उसको हम माइनस में लेंगे। ये है 5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, ठीक। दूसरा दिया हुआ है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो dy अपान dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर लिख लोगे लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन समय के साथ, ठीक, और ये हो जाएगा चौड़ाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन किसके साथ है, समय के साथ, ठीक है। ये घट रही है, ये बढ़ रही है। आगे दिया हुआ है कि यदि x बराबर 8 y बराबर 6, मतलब जब x बराबर 8 हो जाएगी घटते 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 और y बढ़ करके 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब आयतन के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप बताइए पहले क्या होगा। आयत का परिमाप जानते हो क्या होता है, परिमाप को हम किससे लिख लें, c से लिख ले रहे हैं, चलो तो क्या हो जाएगा 2 गुणे लंबाई और 2 गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। अब हम इसमें परिवर्तन ज्ञात करेंगे अर्थात t के सापेक्ष इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dc अपान dt, ठीक है। इसको हम जो है सर्कमफ्रेंस लिख रहे हैं परिमाप को उसके c से, तो dc अपान dt इक्वल टू, इसको t के सापेक्ष करोगे पहले x का 1 हो जाएगा, फिर x को फिर से डिफरेंशिएट करोगे dx अपान dt, प्लस इसको करोगे तो हो जाएगा dy अपान dt। समझ पाए क्या कि ये था सर्कमफ्रेंस का परिमाप क्या होगा 2x + 2y, 2 गुणे लंबाई 2 गुणे चौड़ाई। आपको इसमें परिवर्तन समय के साथ ज्ञात करना, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। ds अपान dt कितना है -5, dy अपान dt कितना है 4, तो ये हो जाएगा -10 और +8 -2, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट। तो आप क्या बताओगे, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, जिसका परिमाप होगा, परिधि, वो घट रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वहां माइनस नहीं आंसर में लिखा होगा, आंसर में लिखा होगा कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, घट रही है। तो ये परिवर्तन किसमें आ गया, परिधि में। अब कहा है क्या, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। तो अब इसमें परिवर्तन क्या होगा, इसको भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए, तो dA अपान dt इक्वल, यहाँ f1 और f2 का फार्मूला लगाना पड़ेगा, f1 और y का t के सापेक्ष करोगे क्या आ जाएगा dy अपान dt प्लस f2 dx अपान dt। अब आपको dy अपान dt dx अपान dt की वैल्यू दी हुई है, साथ में x y की भी वैल्यू दे रखा है। जब x बराबर कितना 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना, x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो सारी वैल्यूज इसमें पुट अप कर दीजिए। dA अपान dt इक्वल टू x की वैल्यू 8, dy अपान dt क्या है 4, प्लस y की वैल्यू क्या है 6, और dy dx अपान dt की वैल्यू -5, तो ये हो जाएगा कितना 32 -30, तो बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बढ़ रहा है, परिधि इसकी घट रही है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट बढ़ रहा है। ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गुब्बारे को सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर रहा है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस जब भर रहा है तो इसका मतलब उसके साइज में परिवर्तन 900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा एक सेकंड में, अर्थात उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा एक सेकंड में, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में परिवर्तन समझ लीजिए दिया है यहाँ पर dV/dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको दे रखा है कि प्रति सेकंड जितनी गैस गुब्बारे में जाएगी उतना ही वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। हाँ, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। रेडियस में परिवर्तन था dr/dt निकालना है, ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो जो गुब्बारा होगा वो गोलाकार होगा ना, उसकी त्रिज्या हम क्या मान ले, r माना। गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन v इक्वल टू हो जाएगा गोले का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब हमको रेडियस में t के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, तो हम t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करते हैं बस। तो dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई, इसका t के सापेक्ष पहले कितना हो जाएगा 3r² और फिर क्या आ जाएगा dr/dt। अब आपको सभी वैल्यूज दी हैं, देखो dV/dt की वैल्यू दी है, रख दीजिए, ये हो गई। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना का 4 पाई r² dr/dt। और यही तो आपको निकालना है रेडियस में चेंज, dr/dt। अब दिया हुआ यदि r बराबर कितना दे रखा है, r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए 15 4 पाई, और यहाँ पर 15 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे dr/dt। तो dr/dt इक्वल टू इतने के नीचे ये आ जाएगा ना 900/4 और 225 पाई। 225 से ये डिवाइड करेंगे तो शायद ये 4 टाइम्स चला जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये परिवर्तन हो जाएगा। 225 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 900 हो जाएगा, ठीक, और 4 से 4 कट जाएगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये परिवर्तन हो जाएगा रेडियस में। कितना हो जाएगा, 1000। देखो 200 को 4 बार करोगे गुणा 800 हो जाएगा, और 25 को 4 बार करोगे कट जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नहीं 10 है, 10 नंबर 9 हो चुका ना, 9 नहीं हुआ, देख ले रहे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसी है कर सकते हो, देखो एक गोला ये है, वृत्ताकार है, गोलाकार है गुब्बारा, तो इसकी त्रिज्या r मान लिया, तो दे रखा है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, r बदल सकती है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब। अब त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करना उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, अर्थात हमको dV/dr निकालना है, ठीक है। तो r के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, 4/3 r के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करोगे 3r² आ जाएगा ना, 4 पाई r²। और कब ज्ञात करना है, जब r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 4 पाई हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 400 पाई। V/r, V क्या है यहाँ पर वैल्यूम, आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर था। जब त्रिज्या में परिवर्तन 1 सेंटीमीटर होगा तो वैल्यूम में परिवर्तन सेंटीमीटर क्यूब होगा, ऐसे लिखना ज्यादा सही है कि अगर त्रिज्या में परिवर्तन 8 सेंटीमीटर होगा तो वैल्यू में परिवर्तन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, ठीक।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, देखिए इंटरेस्टिंग भी है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही होगी? देखिए ये हो गई दीवार और ये हो गई फर्श, हो गया जमीन हो गई। एक सीढ़ी इस पर यहाँ पर रखी हुई है और इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, माना इस समय इसकी ये जो दूरी है ये कितनी है? x और ये दूरी y है, ABC। ठीक है, माना सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई, ये आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मान लिया बस होगा, ऊंचाई बराबर y तथा फर्श पर की जमीन पर, फर्श पर दूरी बराबर x, मीटर में ही सब ले लीजिए, x मीटर है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि इधर की ओर ये जो ये निचला सिरा है ये फर्श के अनुदिश इधर की ओर खिसक रहा है, किस दर से? 2 सेंटीमीटर की मीटर, ये भी देखिए, अच्छा सेंटीमीटर। तो ये जो 5 मीटर है इसको हम कर लेंगे 500 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सब हम किसमें ले लें? सेंटीमीटर। तो ये जो सिरा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खिसक रहा है इधर की ओर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा कि x में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो रहा है। समझ पाए क्या? x में जब ये सिरा इधर खिसक रहा है तो परिवर्तन किसमें हो रहा है? x में, और जो x में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ज्ञात है dx अपॉन dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है dy अपॉन dt की इस पे कितना परिवर्तन हो रहा होगा। जब ये नीचे इधर खिसकेगा तो ये भी तो नीचे ऐसा खिसकेगा, समझ पाए क्या? कि ये सिरा जब इधर खिसकेगा तो ये सिरा भी नीचे खिसकेगा। तो कहा ये अगर इस दर से खिसक रही तो फिर ये किस दर से नीचे की ओर खिसक रही होगी। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है, चाहे आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर क्षेत्रफल इस ट्रायंगल का दिया होता तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते। मीन्स हमको एक्स वाई में एक इक्वेशन प्राप्त करना है, वो इक्वेशन आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका एरिया दे रखा होता तो एरिया निकाल लेते, कुछ नहीं दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगा ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर हो गया ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा? x² प्लस y² इक्वल टू 500² हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करें? टाइम के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 0। आपको निकालना है dy अपॉन dt, तो आ जाएगा 2x माइनस का dx अपॉन dt, और ये अपान में आ जाएगा 2y। समझ पाए? dy अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस x अपॉन y एंड dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू रख दो dx अपॉन dt की, 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x y के मान क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब आपको यहाँ पर और काम करना होगा क्या? यदि x बराबर 4 मीटर, ठीक, और ये कर्ण दिया हुआ है 5 मीटर, ये क्या है? AC बराबर 5 मीटर, तो y कितना हो जाएगा? 3 मीटर पाइथागोरस प्रमेय से। समझ रहे हैं? अब आपको यहाँ x और y दोनों की वैल्यू पुट अप करना है ना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये तब ज्ञात कीजिए, इसमें परिवर्तन तब ज्ञात कीजिए जब नीचे का सिरा कितनी दूरी पर है? 4 मीटर। तो नीचे का अगर 4 मीटर की दूरी पर है तो ये तो सीढ़ी तो 5 ही मीटर की है ना। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पाइथागोरस त्रिक जानते हो, 3 4 5 का होता है। तो y का मान 3 होगा और इसका मान 4 होगा, लेकिन यहाँ मीटर में नहीं रखना है, यहाँ किसमें रखना है? सेंटीमीटर में रखना है। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा? माइनस x का मान कितना रख दें? 400, y का मान 300, और यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। अब ये घट रहा है इसलिए माइनस का है, देखो उसकी लंबाई क्या होगी? घट रही होगी। तो कितना आ गया? माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सेंटीमीटर पर सेकंड इस दर से घट रहा है। वैसे यहाँ पर आप मीटर में भी पूरा रख सकते थे यहाँ, लेकिन ये सेंटीमीटर में चूंकि दिया था, ठीक है, इसलिए सब हम सेंटीमीटर में रखते हुए चले आ रहे हैं, पूरा सेंटीमीटर में परिवर्तन कर लिए। घट रहा है ये देख